किसी छोटे से गांव में एक युवा पत्रकार आदित्य रहता था। उसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में लिखने का बहुत शौक था। एक दिन आदित्य को अपने दादी नानी से एक कहानी सुनने को मिली जो गांव के पुराने किले के बारे में थी। यह किला आजकल पूरी तरह से खंडहर बन चुका था और कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि किले में एक रहस्यमय शक्तियां बसती हैं। आदित्य को यह कहानी इतनी दिलचस्प लगी कि उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। किले की ओर यात्रा। आदित्य ने अपने कैमरा और नोटबुक के साथ किले की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई लोग मिले, लेकिन कोई भी किले के बारे में कुछ ज्यादा बताने को तैयार नहीं था। कुछ लोग तो उसे यह कहकर चेतावनी देते थे कि किले में कदम मत रखना, नहीं तो तुम भी वहीं खो जाओगे। किले का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और जैसे जैसे वह किले के पास पहुंच रहा था, उसे हवा में एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होने लगा। किला बहुत ही भूतिया और खंडहर जैसा लग रहा था। उसके आसपास किसी भी प्रकार की आवाज नहीं थी। आदित्य का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने डर को दबाते हुए किले में प्रवेश किया। किले में पहला दिन। किले के अंदर घुसते ही आदित्य को महसूस हुआ कि वहां कुछ अजीब था। दीवारों पर पुराने चित्र थे, जिनमें किले के पहले के मालिक और उनके परिवार की तस्वीरें थीं। अचानक उसे एक खिड़की के पास कुछ हलचल दिखाई दी, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, कुछ नहीं था। आदित्य ने इस घटना को नजरअंदाज कर दिया और अंदर के और हिस्सों का मुआयना करने लगा। रात को किले में ठहरने के बाद आदित्य ने महसूस किया कि यहाँ कुछ और ही बात थी। रात के समय किले में अजीब सी आवाजें आने लगी। वह आवाजें किसी व्यक्ति के घबराए हुए कदमों की सी लग रही थी। आदित्य ने इन आवाजों का पीछा किया और वह सीधे किले के गहरे तहखाने में पहुंच गया। तहखाने का रहस्य। आदित्य ने देखा कि तहखाने में एक पुरानी दरवाजे के पास कुछ अजीब निशान बने हुए थे। दरवाजे को खोलते ही वह एक बड़े कमरे में पहुंच गया, जिसमें पुराने ग्रंथ और किताबें रखी हुई थी। इन किताबों में एक किताब सबसे अधिक खतरनाक थी। यह किताब उस किले के पहले मालिक चंद्रकांत सिंह के बारे में थी। चंद्रकांत सिंह, जो किले का पुराना राजा था, ने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए एक खतरनाक तंत्र का उपयोग किया था। वह मानता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा किले में कैद रहेगी और किले को कोई नष्ट नहीं कर सकेगा। चंद्रकांत ने तंत्र मंत्र के माध्यम से अपनी आत्मा को जीवित रखा और किले में एक रहस्यमयी शक्ति का निर्माण किया। चंद्रकांत की आत्मा। आदित्य ने किताब के पन्नों को उलटते हुए पढ़ा कि चंद्रकांत ने किले में एक अनजानी शक्ति को बुलाया था, जो न केवल किले के अंदर बल्कि उसके आसपास के गांव और इलाके में भी प्रभाव डालने लगी थी। यह शक्ति किले में निवास करने वाले लोगों के जीवन को नियंत्रित करती थी और उनकी इच्छाओं पर अपनी छाया डालती थी। आदित्य को यह सब पढ़कर बहुत डर लगा, लेकिन वह जानता था कि वह अब इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाने से ही बाहर निकल सकता है। उसने तंत्र की एक किताब को ध्यान से पढ़ा और महसूस किया कि अगर वह सही मंत्र का उच्चारण करेगा, तो वह चंद्रकांत की आत्मा को शांति दे सकता है और किले को उस रहस्यमयी शक्ति से मुक्त कर सकता है। किले के अंदर की घटनाएं। रात के समय जैसे ही आदित्य ने मंत्र का उच्चारण किया, किले में अजीब घटनाएं घटीं। दीवारों पर से अचानक खून से लिखे शब्द उभरने लगे और किले के भीतर एक गहरी गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। आदित्य के सामने अचानक चंद्रकांत का भूतिया रूप प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन थी और उसकी आत्मा ने आदित्य से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मुझे शांति देना चाहते हो? आदित्य ने पूरी हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम शांत हो जाओ और इस किले को मुक्त करो। तुम्हारे कारण यहाँ के लोग और यहाँ का वातावरण दुखी हैं। चंद्रकांत की आत्मा का शांति प्राप्त करना।
चंद्रकांत की आत्मा ने कुछ समय के लिए चुप्पी साध ली और फिर उसने कहा, मैंने जो किया वह सही था, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि मेरी आत्मा को शांति चाहिए। इसके बाद चंद्रकांत ने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया और किले का वातावरण बदलने लगा। धीरे धीरे किले के भीतर की रहस्यमय शक्तियां समाप्त हो गई और किला पूरी तरह से शांत हो गया। किले का अंत। आदित्य ने किले से बाहर आकर देखा कि आसपास का वातावरण भी अब सामान्य हो गया था। गांव के लोग किले के पास बिना डर के घूमने लगे। आदित्य ने अपने अनुभव को पूरी दुनिया से साझा किया और यह रहस्य सबके सामने आ गया कि कुंभवती किला अब पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। आदित्य ने अपने लेख को पूरी दुनिया में प्रकाशित किया और कुंभवती किला अब एक ऐतिहासिक धरोहर बन चुका था, जहां लोग अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए आते थे। समाप्ति। आदित्य ने इस अनुभव से यह सीखा कि कभी-कभी हमारे डर और अंधविश्वास हमारे रास्ते को रोकते हैं, लेकिन यदि हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हर रहस्य का हल निकाला जा सकता है। यह कहानी एक रहस्यमयी किले, चंद्रकांत की आत्मा और उस तंत्र मंत्र के रहस्य को सुलझाने की यात्रा पर आधारित है। इसे विस्तार से लिखा जा सकता है और उसमें अधिक पात्र, घटनाएं, संवाद और मोड़ जोड़े जा सकते हैं। यह कहानी एक युवा पत्रकार समीर की है, जो अपने करियर की शुरुआत में एक बड़े और प्रसिद्ध समाचार पत्र में काम करता था। समीर को हमेशा से अनसुलझे रहस्यों की खोज होती थी। एक दिन उसे एक अजीब खबर मिली, जो एक छोटे से अजनबी से शहर से जुड़ी थी। इस शहर के बारे में लोगों ने कहानियां सुनाई थी, लेकिन कोई भी इसे सही तरीके से समझ नहीं सका था। समीर ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और इसके लिए वह इस शहर की ओर चल पड़ा। शहर का आगमन। समीर जब उस शहर में पहुंचा तो उसे यह बहुत सामान्य और शांतिपूर्ण शहर लगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ अजीब जरूर है। यह शहर हमेशा धुंधला सा रहता था, जैसे कभी सूरज पूरी तरह से चमकता ही नहीं हो। यहाँ के लोग भी अजीब थे। वे बातचीत करते वक्त अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते थे और समीर ने कभी भी उन्हें पूरी तरह से हंसी मजाक करते नहीं देखा। शहर की पुरानी कहानियाँ। समीर ने शहर के एक पुराने पुस्तकालय का रुख किया, जहां उसे बहुत पुरानी किताबें और दस्तावेज मिले। एक किताब में उसे यह जानकारी मिली कि यह शहर कई दशकों से अपनी पुरानी धारा से अलग चल रहा था। यहाँ के लोग वर्षों से अपनी भावनाओं और इच्छाओं को छुपाते आ रहे थे। कुछ विशेष दिन होते थे जब यह शहर अचानक से बंद हो जाता और बाहर से कोई भी नहीं आ सकता था। समीर को लगा कि यह सब कुछ एक बहुत बड़ा रहस्य है और उसका मुख्य उद्देश्य अब इस रहस्य को सुलझाना था। रहस्यमयी मंदिर। समीर को एक पुरानी मान्यता का पता चला, जिसके अनुसार इस शहर में एक मंदिर था जो सालों से बंद पड़ा था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि इसमें कुछ खास शक्ति है जो इस शहर के समय को नियंत्रित करती है। जब समीर ने मंदिर का रुख किया तो वहां की हवा भी कुछ अजीब सी महसूस हो रही थी। जैसे ही वह मंदिर के अंदर गया, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मंदिर के अंदर एक अजीब सी रोशनी थी, जो केवल उसी एक स्थान पर थी, जहां एक विशाल मूर्ति रखी थी। मूर्ति के पास एक गोलाकार छेद था, जिसमें समीर की नजरें गड़ी हुई थी। मूर्ति का रहस्य। मूर्ति को देखकर समीर को समझ में आया कि इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। मूर्ति का चेहरा अजीब था, जैसे वह किसी अन्य दुनिया से आई हो। समीर ने जब उसके पास जाकर मूर्ति के कंधे को छुआ, तो अचानक मंदिर के चारों ओर तेज आवाजें आने लगी। मूर्ति के नीचे से एक दरवाजा खुला, जो समीर के सामने एक गहरे तहखाने की ओर ले गया। तहखाना भूतपूर्व घटनाओं का गवाह था। समीर ने भीतर जाने का निर्णय लिया। तहखाने का रहस्य। समीर जब तहखाने में पहुंचा, तो
तो उसने देखा कि वहाँ बहुत पुरानी कलाकृतियाँ और अजीब प्रकार के चित्र बने हुए थे। इन चित्रों में कुछ खास बातें थी। उनमें से कुछ चित्र इस शहर के लोगों के बारे में थे जो अब तक गायब हो चुके थे, जबकि अन्य चित्र समय और स्थान के पलों को दर्शाते थे। समीर ने एक चित्र को ध्यान से देखा, जिसमें एक आदमी को एक रहस्यमय तंत्र के द्वारा नियंत्रित करते हुए दिखाया गया था। समीर को धीरे-धीरे यह समझ में आने लगा कि इस शहर के लोग किसी तंत्र के शिकार थे जो उनके जीवन और समय को नियंत्रित करता था। वह समझ गया कि यह तंत्र न केवल उनके समय को बल्कि उनके मानसिक अवस्थाओं को भी प्रभावित करता था। समीर ने महसूस किया कि अगर वह अब यहाँ से नहीं निकला तो वह भी उसी जाल में फंस जाएगा, लेकिन उससे पहले उसे इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाना था। खतरनाक बात, समीर को यह भी पता चला कि यह तंत्र शहर के एक पुराने परिवार द्वारा बनाया गया था, जो हजारों सालों से इस शहर पर शासन कर रहा था। यह परिवार एक अजीब शक्ति से जुड़ा था और उनकी आत्माएं कभी नहीं मरी थी। समीर ने सोचा कि यदि वह इस तंत्र को तोड़ने में सफल होता है तो वह इस शहर को इसके अंधकार के इतिहास से मुक्त कर सकता है। अंतिम मोड़, समीर ने पूरी रात जागते हुए इस तंत्र को तोड़ने के लिए पुरानी किताबें और दस्तावेजों का अध्ययन किया। अगले दिन जैसे ही उसने तंत्र को तोड़ा, शहर की सारी रहस्यात्मक शक्तियाँ सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन समीर को यह एहसास हुआ कि उसके अपने जीवन में परिवर्तन आया था। वह अब पहले जैसा नहीं था। शहर ने उसे कुछ ऐसा दे दिया था जिसे वह कभी नहीं समझ सकता था। समीर वापस लौट आया, लेकिन इस अनुभव को वह कभी भूल नहीं पाया। वह जानता था कि कभी-कभी कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश करना भी खतरनाक हो सकता है। और इस कहानी का रहस्य हमेशा के लिए समीर के दिल में एक छाया बनकर रह गया। प्राचीन काल से ही हमारे देश में रहस्यों और चमत्कारों की अनगिनत कहानियां चलती आ रही हैं। ऐसी ही एक कहानी है मायावी तंत्र की, जो एक छोटे से शहर वीरपुर से जुड़ी है। वीरपुर अपने रहस्यमय माहौल और खंडहरों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग कहते थे कि इस शहर पर कोई पुरानी और अनदेखी शक्ति का साया है। शहर का रहस्य, शहर के बीचों बीच एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग शापित महल कहते थे। यह हवेली कई पीढ़ियों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि जो भी इस हवेली के करीब जाता वह या तो पागल हो जाता या फिर कभी वापस नहीं लौटता। हवेली के पास की जमीन तक बंजर हो चुकी थी। किंवदंती के अनुसार यह हवेली एक समय में सिंधुराज परिवार का निवास स्थान थी। यह परिवार अत्यंत शक्तिशाली था और इस शहर पर हजारों सालों तक शासन करता रहा। कहा जाता था कि यह परिवार साधारण मनुष्यों से अलग था। उनकी शक्ति का रहस्य एक प्राचीन पुस्तक थी जिसे माया का ग्रंथ कहा जाता था। इस पुस्तक में तंत्र, मंत्र और अदृश्य शक्तियों को वश में करने की विधियां थी। समीर की जिज्ञासा। समीर एक युवा इतिहासकार और खोजी लेखक था। रहस्यमय कहानियों और ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन करना उसका जुनून था। जब उसने वीरपुर और शापित महल के बारे में सुना तो उसका रोमांच चरम पर था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी खतरे का सामना क्यों न करना पड़े। वह वीरपुर पहुंचा और स्थानीय लोगों से बात की। हर कोई हवेली और सिंधुराज परिवार के बारे में बात करने से कतराता था। किसी ने उसे चेतावनी दी, उस हवेली के पास जाना मौत को बुलावा देना है, वहां बुराई का वास है। लेकिन समीर ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। प्राचीन दस्तावेज और सुराग। समीर ने शहर की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर ऐतिहासिक दस्तावेजों और लोक कथाओं का अध्ययन शुरू किया। उसे पता चला कि माया का ग्रंथ
ही वह वस्तु थी जिसने सिंधुराज परिवार को अमरता और अनंत शक्ति प्रदान की थी। लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल करने की कीमत थी। इस परिवार की आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो पाईं। समीर को यह भी पता चला कि सिंधुराज परिवार ने एक गुप्त तंत्र स्थापित किया था जो शहर की हर आत्मा को अपने नियंत्रण में रखता था। यही वजह थी कि शहर कभी विकास नहीं कर पाया और यहाँ के लोग हमेशा किसी अनजाने डर के साये में रहते थे। शापित महल की यात्रा। एक रात समीर ने तय किया कि वह शापित महल में जाएगा और इस रहस्य का अंत करेगा। महल तक पहुंचने का रास्ता कंटीली झाड़ियों और बंजर जमीन से होकर गुजरता था। चारों तरफ अजीब सी सर्द हवाएं और अंधकार था। समीर ने अपनी टॉर्च जलाई और महल के मुख्य द्वार तक पहुंचा। दरवाजे पर एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। समीर ने अपने अध्ययन के आधार पर इसे पढ़ने की कोशिश की। उसमें लिखा था, जो सत्य की खोज में आएगा वह बुराई का सामना करेगा, लेकिन जो लोभ से प्रेरित होगा वह हमेशा के लिए खो जाएगा। महल के भीतर का रहस्य। महल के अंदर घुसते ही समीर को एक अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। हर कोने में पुरानी तस्वीरें, टूटी हुई मूर्तियां और जालों से ढकी दीवारें थी। चलते चलते वह एक विशाल कक्ष में पहुंचा। वहां एक बड़ा सिंहासन और उसके सामने एक काले पत्थर की वेदी थी। वेदी पर एक चमचमाती हुई पुस्तक रखी थी। यह वही माया का ग्रंथ था जिसके बारे में उसने पढ़ा था। जैसे ही समीर ने पुस्तक को छूने की कोशिश की, पूरे महल में एक गूंज सुनाई दी। तुमने हमें वर्षों बाद जगाया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अचानक चारों तरफ से काले साये उभरने लगे। वे साये सिंधुराज परिवार के सदस्यों के थे, जिनकी आत्माएं इस पुस्तक से जुड़ी थी। वे समीर की तरफ बढ़ने लगे। तंत्र का विनाश। समीर ने अपने साथ लाए प्राचीन मंत्रों और यंत्रों का सहारा लिया। उसने पुस्तक के सामने खड़े होकर मंत्रोच्चार करना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, काले सायों की शक्ति कमजोर होने लगी। लेकिन यह आसान नहीं था। सायों ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। आखिरकार समीर ने अंतिम मंत्र पढ़ा और पुस्तक को वेदी पर रखे दीपक से जला दिया। जैसे ही पुस्तक जली, पूरा महल कांपने लगा। चारों तरफ चीखों की आवाजें गूंजने लगी। काले साये एक एक कर गायब होने लगे। शहर का उद्धार। महल धीरे धीरे गिरने लगा, लेकिन समीर किसी तरह वहां से बाहर निकलने में कामयाब रहा। जैसे ही वह महल से बाहर निकला, आसमान साफ हो गया और शहर पर फैला अजीब सा सन्नाटा खत्म हो गया। लोगों को ऐसा लगा जैसे वे किसी बुरे सपने से जाग गए हों। समीर ने माया के ग्रंथ और सिंधुराज परिवार की दास्तान को एक किताब में लिखा, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन घटनाओं से सबक ले सकें। उसने यह भी महसूस किया कि रहस्यों की खोज करना जितना रोमांचक है, उतना ही खतरनाक भी। उसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था, लेकिन उस रात के अनुभव ने उसकी आत्मा पर हमेशा के लिए एक गहरी छाप छोड़ दी। अंधकार से लड़ने की कीमत हमेशा ऊंची होती है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो सत्य और साहस के पथ पर चलते हैं। रहस्यमय जंगल की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जो एक घने जंगल के किनारे बसा था। गांव के लोग उस जंगल से बहुत डरते थे, क्योंकि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, और कई लोग जो जंगल में गए थे, वे कभी वापस नहीं लौटे। उस जंगल को लोग भूतिया जंगल कहते थे। गांव का डर। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस जंगल में एक प्राचीन मंदिर है, जिसमें एक रहस्यमय मूर्ति छुपी है। यह मूर्ति श्रापित है और जिसने भी इसे पाने की कोशिश की, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। कहानी की शुरुआत। अमन नाम का एक युवक
जो गांव में नया आया था, इन कहानियों को सच नहीं मानता था। वह साहसी और जिज्ञासु था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस जंगल के रहस्य को सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। जंगल का पहला कदम। अमन एक रात मशाल और खाने पीने का सामान लेकर जंगल में घुस गया। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। चारों ओर घुप्प अंधेरा था और हवा में अजीब सी सिहरन थी। कुछ ही देर में उसे पेड़ों के बीच से हल्की रोशनी दिखी। पुराना मंदिर। अमन उस रोशनी का पीछा करते हुए एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर टूटा फूटा था और उसकी दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। चित्रों में दिखाया गया था कि लोग एक मूर्ति के सामने झुक रहे हैं और फिर अचानक गायब हो जा रहे हैं। मूर्ति का रहस्य। मंदिर के गर्भगृह में अमन को वह मूर्ति दिखाई दी। वह काले पत्थर से बनी हुई थी और उसकी आंखों में लाल मणि जड़ी थी। जैसे ही अमन ने मूर्ति को छूने की कोशिश की, पूरा मंदिर कांपने लगा और वहां से एक गूंजती हुई आवाज आई, जो लालच करेगा वह यहाँ से कभी जीवित नहीं जाएगा। अमन की हिम्मत। अमन ने अपनी हिम्मत नहीं खोई और मूर्ति को ध्यान से देखा। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि शायद यह एक जाल है। उसने मूर्ति को छूने के बजाय चारों ओर देखने का फैसला किया। मंदिर की दीवारों पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ने पर उसे समझ आया कि यह एक परीक्षा है। परीक्षा की शुरुआत। अमन के सामने 3 दरवाजे खुल गए। पहली परीक्षा के लिए उसे पहला दरवाजा चुनना था। वह अंदर गया और देखा कि वहां बहुत सारे सांप थे। उसे बिना डरे एक निश्चित रास्ता पार करना था। अमन ने साहस के साथ कदम बढ़ाया और धीरे धीरे सांपों से बचते हुए आगे बढ़ गया। दूसरी परीक्षा। दूसरे दरवाजे में उसे एक गहरी खाई मिली। खाई के पार जाने के लिए केवल एक कमजोर रस्सी का पुल था। अमन ने अपने डर पर काबू पाकर पुल को पार किया। तीसरी परीक्षा। तीसरे दरवाजे के पीछे अंधेरा था। वहां अचानक से आवाज आई, तुम सच बोलोगे तो ही आगे बढ़ोगे। अमन से उसकी जिंदगी के सबसे गहरे राज पूछे गए। उसने ईमानदारी से सब कुछ बताया। रहस्य का अंत। तीनों परीक्षाएं पास करने के बाद अमन के सामने एक दरवाजा खुला, जहां उसे एक पुराना ग्रंथ मिला। ग्रंथ में लिखा था कि इस मूर्ति की शक्ति लालच और भय से दूर रहती है। जो इसे पाने की कोशिश करता है, वह इसके श्राप का शिकार हो जाता है। अमन ने मूर्ति को नहीं छुआ और गांव लौट आया। उसने सबको बताया कि यह मूर्ति श्रापित नहीं है, बल्कि लालच को रोकने का प्रतीक है। उस दिन के बाद गांव वालों का डर खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने उस जंगल को शांतिपूर्ण और रहस्यमय रहने दिया।